नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान फिर करेंगे दिल्ली कूच, खनौरी और शंभू में बैठकें। तारीख तय होगी, नए साल की बधाई संदेश भेजने से रोका। टीम के परफॉर्मेंस पर हेड कोच गंभीर बोले, बहुत हो गया, अब मेरे तय प्लान से खेलना होगा। टीम में पुजारा को चाहते थे। राजस्थान में सरपंच चुनाव स्थगित करने की तैयारी। राजस्थान में टाइगर ने एक साथ 3 लोगों पर हमला किया। महिला की पीठ पर कूदा, बचाने आए 2 युवकों को भी लहूलुहान किया। राजस्थान में इस बार पूरे महीने चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले साल फरवरी से चल रहा है। वहीं सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक की जा रही है, जबकि एक मीटिंग खनौरी बॉर्डर पर चल रही है। इसमें अभिमन्यु कोहाट समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। इसमें संघर्ष को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अगला मोर्चा दिल्ली की ओर कब कूच करेगा, इस पर तारीख और रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि केंद्र अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जब तक केंद्र हमारी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेलबोर्न टेस्ट में हार के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से नाराजगी जाहिर की है। मीडिया के अनुसार मेलबोर्न में हार के बाद खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद गंभीर ने पूरी टीम से कहा कि अब बहुत हो गया। गंभीर ने गलत शॉट सिलेक्शन पर भी नाराजगी जताई। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने न्यूट्रल गेम खेलने के बहाने बनाने वाले खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा, कोच के प्लान के मुताबिक खेलना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा, उन्होंने उन्हें अपने तरीके से खेलने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन अब यह समय खत्म हो गया है। अब जो भी खिलाड़ी टीम के लिए उनके प्लान के अनुसार नहीं खेलेंगे, उन्हें थैंक यू दिया जाएगा। नए साल में सरपंच चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन और पंचायत समिति व जिला परिषदों के पुनर्गठन के चलते सरपंचों के चुनाव आगे खिसकना तय है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां कामकाज किस तरह होगा, सरकार इसका विकल्प तराश रही है। पहले इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने की योजना थी, लेकिन सरपंचों ने इसका विरोध कर दिया। सरकार अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में कमेटी बनाकर मौजूदा सरपंचों को कमेटी का प्रधान नियुक्त करने पर विचार कर रही है। राजस्थान के दौसा जिले में टाइगर ने एक महिला सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। तीनों की हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटना जिले के बांदीकुई के महूखुर्द गांव में सुबह 7:30 बजे की है। टाइगर के हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि टाइगर सरिस्का सेंचुरी से आया है। बीते करीब 20 दिनों से सेंचुरी के 2 टाइगर गायब हैं और इनकी लोकेशन जयपुर और दौसा के आसपास बताई जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हमला करने वाले टाइगर इनमें से एक है। उधर सरिस्का ने वन विभाग की टीम गांव पहुंच गई है। टीम को देखकर वह गली से निकलकर पलासा नदी की ओर भाग गया। राजस्थान में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें लोगों की मौतों को देखते हुए सरकार ने इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं, जनवरी में पूरे माह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस बार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे महीने सड़क हादसे रोकने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए केवल पुलिस और परिवहन ही नहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, आरएसडीसी, ग्रामीण एवं पंचायती राज, उद्योग एवं श्रम, खान ऊर्जा और शिक्षा विभाग सहित अन्य महकमों को अभियान में शामिल कर उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। सरकार ने अभियान की थीम को परवाह नाम दिया है। दुनिया भर में आई अस्थिरता के बाद धातुओं की कीमत में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कारण है कि नए साल के मौके पर सोने और चांदी की कीमत में तेजी हुई है, जिसके बाद राजस्थान के 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए से बढ़कर जहां 78,800 रुपए पर पहुंच गई है, वहीं चांदी की प्रति किलो कीमत बढ़कर 88,600 रुपए पर आ गई है। जयपुर के सराफा व्यापारी राज सोनी ने बताया कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव की वजह से सोने और चांदी की कीमत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान में गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। रजिस्ट्रेशन से शेष रही बालिकाएं अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के निदेशक ने अंतिम तिथि में बढ़ोतरी के आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। राजस्थान में साल 2025 उदयपुर संभाग के एथलीटों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महाराणा प्रताप खेल गांव में तैयार हो रहे 400 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक्स का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब तक डामरीकरण का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद इस पर सिंथेटिक की लेयर बिछाई जाएगी। इसके बाद ट्रैक की फिनिशिंग कर खेल विभाग को सुपुर्द कर दी जाएगी। जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल ने बताया कि संभवतः मार्च तक यह ट्रैक खिलाड़ियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नए साल की पहली सुबह यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। काशी में मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के कपाट खोले गए। मंदिर के सभी गेट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सुबह 3 से 4 बजे देश भर से आए भक्त गंगा स्नान के बाद दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए।
लाइन में भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं, सड़कें खचाखच भरी है। वहीं मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में मंगला आरती के बाद रामलला के कपाट भी खोल दिए गए। यहाँ सुबह से लंबी लाइन लगी है। अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख भक्त आज दर्शन करेंगे। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का त्रिशूल अब पाकिस्तानी ड्रोन का मुकाबला करेगा। इसके जरिए हवा में 1500 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। बीकानेर सेक्टर में तैनात बीएसएफ की 140 बटालियन ने ड्रोन से मुकाबला करने के लिए देसी जुगाड़ कर लिया है। बल के अधिकारियों ने करणी माता के त्रिशूल आकार का एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। इस पर 3 इंसान राइफलें फिट की गई है। इनमें एक बार में 15 से 20 राउंड फायर होगा। यह 2 बार में 2 घेरा बनाएगा। इसका निशाना 400 मीटर तक टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है। आसमान में 1500 मीटर तक टारगेट भेज सकती है। यह व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जो सीमा चौकी से दूर खेतों के रास्तों में 3 से 5 किलोमीटर तक की रेंज में तैनात किया गया है। राजस्थान में प्री बीपीएड व प्री एमपीएड परीक्षा 2024 के तहत चतुर्थ काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अब 2 जनवरी तक प्रवेश शुल्क जमा करा सकेंगे। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग और प्रवेश शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व में रिपोर्टिंग और प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। प्री परीक्षा समन्वयक डॉक्टर कपिल गौतम ने बताया कि चतुर्थ काउंसलिंग में प्रवेश शुल्क जमा कराने और महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु यह अंतिम अवसर है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों को लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक यदि सक्षम लाभार्थी स्वेच्छा से योजना का परित्याग नहीं करते तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में दुर्गापुर और मानसरोवर को जोड़ने वाली महारानी फार्म पुलिया पर नए साल के पहले दिन से यातायात को आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब मानसरोवर जाने के लिए बीटू बाईपास या फिर गोपालपुरा से होकर जाना होगा। ट्रैफिक डायवर्जन का प्रभाव काफी परेशानियां खड़ी करने वाला है, क्योंकि यह जयपुर पुलिस की सबसे व्यस्ततम कनेक्टेड रोड है। मानसरोवर पीआरएन राजस्थान की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स की शुरुआत आज रात चांद नजर आने पर होगी। जायरीनों के लिए आज सुबह जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है। रात को गरीब नवाज की मजार से सालाना संदल उतारा गया। दिल्ली से पैदल छड़िया लेकर आ रहे कलंदर और मलंग भी अजमेर पहुंच गए हैं। यह दल 20 दिसंबर को रवाना हुआ था, 12 दिन बाद यहां पहुंचे हैं। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 7 जनवरी तक कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।